सो कभी-कभी हमें लगता है कि हम काम इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम ऐसे ही हैं। हम फ़ोकस से काम नहीं कर सकते हैं या हमारा मन नहीं करता है कोई काम करने का, तो हमें लगता है कि हम ऐसे ही हैं। मतलब हम खुद पे ब्लेम लेने लग जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खुद से ब्लेम हटा दो या खुद पे ब्लेम लो ही मत या किसी दूसरे इंसान पे ब्लेम मार दो। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी-कभी हम ओवर जज कर लेते हैं खुद को। जेन्युइनली समझना मेरी चीज़ को। मैंने भी ये चीज़ की है, मैंने भी वो काम करके देखा जहाँ पे मैं 3-3 4-4 घंटे फ़ोकस से काम कर पाया। मैंने वो टाइम देखा जहाँ पे मैं 15 मिनट तमीज़ से काम नहीं कर पा रहा था। ठीक है? जेन्युइनली समझना मेरी बात को, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ इस चीज़ को। जब भी मैं इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया या कुछ भी यूट्यूब, क्रिकेट मैच, कुछ भी या इन चीज़ों में जितना ज़्यादा मैं घुसा था कभी भी, उस चीज़ की वजह से मैं कभी भी अपने काम को एन्जॉय नहीं कर पाता था। जितने ज़्यादा नोटिफ़िकेशंस मेरे ऑन रहते थे, उतना ज़्यादा मैं अपने काम से डिस्ट्रैक्ट रहता था। जितना ज़्यादा मैं अपने नोटिफ़िकेशंस ऑन रखा करता था, उतना डिस्टर्ब होता था मेरा। जितना ज़्यादा मैं ओवर स्टिमुलेट हो चुका हूँ, उतना ज़्यादा मैं काम अच्छे से नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरे दिमाग में वही चीज़ें चल रही थी। लेकिन जिस मोमेंट मैंने इंस्टाग्राम जैसी चीज़ें ब्लॉक करना स्टार्ट किया, इवन यूट्यूब तक ब्लॉक करना स्टार्ट किया, सिर्फ़ बुक्स उठाना स्टार्ट किया, वॉक करना स्टार्ट किया, अपने माइंड को थोड़ा-सा शांत करना स्टार्ट किया। मैं अपने काम को एन्जॉय करने लगा। क्यों? क्योंकि मेरे काम से एंटरटेनिंग मेरे पास कुछ था नहीं अब। समझ रहे हो? प्रॉब्लम क्या होती है, हमें ऐसा नहीं कि हमारा काम करने का मन नहीं करता है, बट हमारे पास इनफ़ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं आजकल कि हमारा काम एन्जॉइंग फ़ील होता ही नहीं है। तुम्हारा काम भी तुम्हें एन्जॉय फ़ील करवाता है, जैसे डोपामिन वो फालतू की चीज़ें देती हैं, तुम्हारा काम भी देता है। बट प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास ना तो कोई अच्छा खासा पर्पज़ है, ना तुम्हारे पास डायरेक्शन है सही कि तुम्हें जाना कहाँ है, ना तुम्हें क्लियर गोल पता है अपने। और उसके अलावा तुम्हारे पास सोशल मीडिया तुम इतना कंज़्यूम कर रहे हो कि वो हद हो जाती है फिर। सोशल मीडिया तुम्हें अगर यूज़ करना ही है, तो एटलीस्ट उसको तब यूज़ करो, वो भी सारे काम बहुत अच्छे तरीके से निपटाने के बाद। अपने फर्स्ट वेकिंग आवर में कभी यूज़ नहीं कर रहे हो। पूरे दिन में ऐसी माइंडलेस स्क्रॉलिंग नहीं कर रहे हो। उस वजह से क्या होता है कि तुम्हारा ब्रेन कभी शांति नहीं रहता है। तुम्हारे दिमाग में बकवास चीज़ें चलती रहती हैं दिन भर। कभी देखना, एक मीम के बारे में तुम कितने टाइम सोचते हो, दिन तो फिर छोड़ो, कितने टाइम, एक दिन में ही तुम उसे इतना सोच लेते हो कि तुम्हारे काम से रिलेटेड आइडियाज़ आएँगे कब? आइडियाज़ तब आते हैं जब तुम्हारा ब्रेन शांत हो। एंड शांति तो तुम्हारे से सही नहीं जाएगी काइंड ऑफ, क्योंकि मैंने भी फ़ील की ये चीज़ें। हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। मतलब समझ रहे हो कि हम चुप नहीं बैठ सकते हैं, कुछ भी हो हम कुछ ना कुछ करेंगे ही। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। इसलिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि खुद को थोड़ा-सा साइलेंस में रखना स्टार्ट करो। ओवर स्टिमुलेट हो चुके हो, उसी स्टिमुलेशन को ख़त्म करना है अपनी लाइफ़ से। एंड स्टिमुलेट से मेरा मतलब है डोपामाइन से रिलेटेड जितनी बकवास चीज़ें तुम्हारी लाइफ़ में हैं। कुछ भी हो सकता है, पोर्न, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, शॉर्ट्स, रील्स, स्टोरीज़, बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ एडिट करना। तो ये चीज़ें एक बार क्विट करके देखो, एंड बहुत स्ट्रांगली, बहुत तरीके से, बहुत तमीज़ से क्विट करना है। एंड साइलेंस में रहना फ़ोर्सफुली स्टार्ट कर दो। तुम देखो कितनी बेटर डिसीजन तुम्हें मिल रहे हैं, कितने बेटर डिसिप्लिन तुम बन पाते हो, कितने अच्छे तरीके से तुम काम कर सकते हो। दैट्स इट। थैंक यू।